तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जिस हाथी का सर गणेश जी की गर्दन पर लगाया गया था, काश ऐसे हाथी वाला सर भक्ति जीवन के पहले जन्म में सलमान खान, राहुल गांधी, रवि शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इंसानों के सर पर लगाया जाता, तो फिर ऐसे इंसान भी भरे पूरे परिवार वाले होते। यानी कि ये इंसान और इन जैसे बहुत से इंसान भी कंवारे मलंग नहीं रहते। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आने से पहले सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल बनाने का असली मकसद कोई कागज वाली करेंसी कमाना नहीं है, बल्कि प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल बनाने का असली मकसद है वो ये है कि गीता और सभी ग्रंथों, वेदों और पुराणों की असली सच्चाई सभी संसारी लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि इस चैनल पर आ ही गए हो तो फिर वीडियो में बताया गया ज्ञान पूरा सुना करो, ताकि प्रत्येक ईश्वरीय रहस्य को पक्के ठोस परमाणु सहित जान सको। तो प्रिय श्रोताओं, आज के उपदेश ज्ञान में मैं ये रहस्य पक्के ठोस परमाणु सहित साबित करके बताऊंगा कि देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी की गर्दन क्यों काटी गई, और फिर गणेश जी की गर्दन पर हाथी की गर्दन लगाने का असली रहस्य आखिर था क्या। प्रिय श्रोताओं, हरियाणा प्रांत के एक ब्रह्म ज्ञानी इंसान है और सूर्य कवि श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि हिमासुता स्नान करें थी, गणेश रुखाड़ा हो गया, शिव जी ने दिया शीश तारुड़ मुंह काला हो गया। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने तो आज से पहले केवल यही सुना होगा कि देवी पार्वती स्नान कर रही थी और शिव जी की स्नान गृह में जाने की इच्छा हुई, यानी कि शिव जी की पार्वती से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन देवी पार्वती की पहरेदारी कर रहे गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके कारण शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने गणेश जी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो प्रिय श्रोताओं, गणेश जी के बारे में अगर आप लोगों में से जो भी श्रोता ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप लोग गलत दिशा में सोच रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, गणेश जी की गर्दन काटने का रहस्य वो है ही नहीं जो कि आप लोग समझ रहे हैं, या फिर जो ज्ञान आप लोगों के आगे पेश करके बताया गया है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, गणेश जी की गर्दन उतारने का असली रहस्य वो था ही नहीं जो कि लिखने वाले पाखंडियों ने ग्रंथों में लिखा था। तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में भी कई बार बता चुका हूँ कि इस अद्भुत संसार में सारा खेल शब्दों के अर्थ समझने का है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, कायदे नामक पुस्तक के अक्षरों और शब्दों की असली परिभाषा आप लोगों के लिए कुछ और है और आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के लिए कुछ और है। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर मैंने इसी चैनल पर एक अलग से संदेश बनाकर इस रहस्य के पक्के ठोस सबूत पेश किए हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोग भक्ति जीवन और संसारी जीवन में अलग अलग शब्दों के खेल वाले वीडियो का संदेश पूरा सुनिए, पक्के ठोस परमाणु सहित जान जाओगे कि वास्तव में ही अक्षरों और शब्दों के आधार पर ऊपर वाले परम शिव जी ने पूरी दुनिया को गुमराह किया हुआ है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से पार्वती शब्द का असली अर्थ है पर्वत जैसी ऊंचाई वाली चालाक ईश्वरीय रूप। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से स्नान शब्द का असली अर्थ है काम केड़ा का जागृत होना, यानी कि काम वासना का जागृत होना। और प्रिय श्रोताओं, गर्दन उतारने का असली अर्थ है नया जीवन देना, यानी कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा नए जीवन में प्रवेश करवाना, यानी कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अपने चेले रूपी पुत्र को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाना। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से हाथी की गर्दन लगाने का असली अर्थ है पूर्ण प्रजापति का देवी रूप बनाना। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अपने चेले रूपी पुत्र के साथ साथ
उसके बाल बच्चों को भी भवसागर से पार लगवा देना। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से आथी शब्द का मतलब होता है हाथ, और आध्यात्मिक जीवन में हाथ का मतलब होता है इंसान के बाल बच्चे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रहस्यमयी दुनिया के सारे जीव जंतु यूं ही नहीं बनाए गए हैं। इन अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का आध्यात्मिक जीवन के टोटल 487 रास्तों से बहुत गहरा संबंध है। अब प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले ये रहस्य समझ लो कि शिव जी कौन है। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं कई बार बता चुका हूँ कि शिव जी शब्द है, यानी कि शिव जी नाम का असली अर्थ है सारे जी लगने वाले देवी देवता। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि पार्वती का मतलब कोई एक देवी का रूप नहीं होता है। यानी कि आप लोग इस रहस्य को यूं समझ लो कि जिस भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान की व्याख्या देवी पर्वत जैसी ऊंचाई लिए वे होती है, ऐसी प्रत्येक देवी पार्वती का रूप है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और समझ लो कि गणेश जी ने शिव जी को पार्वती से मिलने से मना क्यों कर दिया। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अब जो ईश्वरीय सच्चाई बताने जा रहा हूँ उस सच्चाई को अच्छे से समझना होगा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में जब भी कोई पात्र आध्यात्मिक गुरु किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी पुरुष को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाता है तो फिर ऐसे इंसान के सामने आध्यात्मिक जीवन के टोटल 487 रास्तों का ऑप्शन खुल जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से किसी भी एक बड़े रास्ते पर चल सकता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में गणेश अवतार बनने वाला रास्ता आध्यात्मिक जीवन का एक बड़ा रास्ता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में कोई भी चेला केवल अकेला पार नहीं लगता, बल्कि चेले के साथ साथ उसके परिवार के सदस्य भी भवसागर से पार लग जाते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं जिन पर चलने से इंसान के साथ साथ उसकी व्याख्या देवी और उसके बाल बच्चे भी भवसागर से पार लग जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में गणेश बनने वाला एक संपूर्ण रास्ता है जिस पर अगर कोई भी अवतारी या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान अगर चलता है तो फिर ऐसे इंसान की व्याख्या देवी और उसके सारे बाल बच्चे भी भवसागर से पार लग जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलकर ऊपर वाले परम शिव जी की शैतानी परीक्षा को झेलना उतना आसान कार्य नहीं है जितना कि कोरा झूठ बोलकर ये कुछ पाखंडी प्रचारी बाबा महाराज लोग आप लोगों के आगे बता रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के तुरंत बाद चेले रूपी पुत्र के साथ परीक्षा के नाम पर कुछ ऐसा खेल खेला जाता है जिसको एक वीडियो में बयान करना संभव ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही आध्यात्मिक गुरु चेले रूपी पुत्र को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाता है, चेले रूपी पुत्र को अपनी व्याख्या देवी से संभोग क्रिया के लिए ऊपर वाले परम शिव जी द्वारा मजबूर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, ऐसा करके ऊपर वाला परम शिव जी आध्यात्मिक जीवन के बड़े रास्ते को काटने की कोशिश करता है। प्रिय श्रोताओं, अयोध्या के रामचंद्र और अर्जुन के साथ परीक्षा के नाम पर दोगला व्यवहार किया गया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोग मेरे द्वारा कुछ दिनों पहले अपलोड किया गया अर्जुन और राम रहीम का अपराध एक जैसा था वाला संदेश पूरा सुनिए। ईश्वर कहलाने वाले परम शिव जी के बारे में कुछ ऐसा जानोगे
जो आप लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि गणेश जी ने शिव जी को पार्वती से मिलने से मना क्यों कर दिया था। तो प्रिय श्रोताओं, गणेश जी नहीं चाहता था कि उसको आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के बाद उसे फिर से रामचंद्र या फिर अर्जुन की तरह से काम वासना वाले खेल का हिस्सा बनाया जाए। प्रिय श्रोताओं, ऊपर वाला ईश्वर के नाम से जाने जाने वाला परम शिव जी ये चाहता था कि गणेश शिव जी बनकर पार्वती के साथ खाज खोड़ने के नाम पर संभोग क्रिया करे। प्रिय श्रोताओं, जब गणेश जी ने शिव जी बनकर खाज खोड़ने से मना कर दिया, यानी कि संभोग क्रिया करने से मना कर दिया, तो फिर ऊपर वाले परम शिव जी ने गणेश के सर से दूसरा सर यानी कि गणेश को आध्यात्मिक जीवन का बड़ा देवीय रूप बना दिया। यानी कि प्रिय श्रोताओं, गणेश जी की गर्दन नहीं उतारी गई थी, बल्कि उसको प्रथम पूज्य गणेश बनने वाले आध्यात्मिक जीवन के राह पर अग्रसर करने का ज्ञान दिया था। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन के एक बड़े रास्ते का ज्ञान देने को ही ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने इस रहस्य को घुमा फिरा करके पेश कर दिया। बस प्रिय श्रोताओं, गणेश जी के द्वारा शिव जी को पार्वती से न मिलने देने की असली वजह यही तो थी। प्रिय श्रोताओं, अयोध्या के रामचंद्र और पांडु पुत्र अर्जुन और गणेश के बीच असली अंतर यही तो था कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन दिए जाने से पहले ही गणेश अवतार बनने वाले इंसान को आध्यात्मिक जीवन के रास्तों का पूरा ज्ञान करवा दिया जाता है, और रामचंद्र और अर्जुन बनाए जाने वाले इंसानों को आध्यात्मिक जीवन के रास्तों के ज्ञान को लेकर अंधेरे में रखा जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि राम अवतार और अर्जुन अवतार बनाए जाने वाले इंसानों के साथ छल कपट, धोखा और दगाबाजी का खेल खेला जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि शिव जी ने यानी कि ऊपर वाले परम शिव जी ने गणेश जी की गर्दन क्यों उतारी। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोता और दुनिया के बाकी के लोग तो इस रहस्य को यूं समझ रहे होंगे कि वास्तव में ही गणेश जी का सर धड़ से अलग किया गया था। नहीं प्रिय श्रोताओं, रियल में ऐसा कुछ था ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे कोई अवतारी इंसान हो या फिर मेरी तरह से कोई महाअवतारी इंसान, ऐसा इंसान आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले ऊपर वाले परम शिव जी के सारे देवी रूपों से अत्यधिक प्रेम करने वाला इंसान होता है। और आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी इंसान सारे देवी देवताओं की प्रेम की पींग में झूलता है, ऐसा इंसान ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में कुछ भी नहीं होता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप सभी श्रोता यूं भी समझ सकते हो कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारे देवताओं में से किसी एक देवता को आराध्य बनाना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में गणेश अवतार बनने वाले इंसान के सर को धड़ से अलग करने का असली रहस्य यही तो था कि सब देवी देवताओं से प्रेम करने वाले विकारों से भरी हुई बुद्धि को अलग करके गणेश को आध्यात्मिक जीवन का एक सही मार्ग दिखाना। यानी कि प्रिय श्रोताओं, सर को अलग नहीं किया गया, बल्कि विकारों से भरी हुई बुद्धि को अलग करके ज्ञानी इंसान बनाया गया था। यानी कि हाथी की गर्दन लगाने का असली रहस्य यही तो था कि गणेश अवतार को आध्यात्मिक जीवन के एक सही मार्ग पर चलाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में हाथी का तात्पर्य है किसी भी इंसान के हाथों को भी भवसागर से पार लगवा देना। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के हाथ उसके बाल बच्चों से संबंध रखते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, गणेश अवतार के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भवसागर से पार लगाने को लेकर ही ग्रंथों में ये लिख दिया गया कि शिव जी ने गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी।
प्रिय श्रोताओं, सारे अवतारी इंसान गणेश की तरह से भाग्यशाली कहाँ होते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी गर्दन तो सभी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की उतारनी चाहिए, ताकि सभी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को ऊपर वाले परम शिव जी से कोई शिकायत ही ना रहे। अब प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से आप सभी श्रोताओं में से बुद्धिजीवी श्रोता समझ गए होंगे कि ग्रंथों को लिखने वाले ढोंगियों ने ग्रंथों में किस प्रकार से घुमा फिरा करके सभी रहस्यों को पेश किया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, इस ज्ञान उपदेश के आखिर में यही कहूँगा कि इस वीडियो के ज्ञान उपदेश को अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि बाकी के संसारी लोग भी गीता और ग्रंथों का असली सच जान सकें।